हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल सर्वज्ञ कोचिंग संस्थान। सर्वज्ञ कोचिंग संस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम। दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं कैलेंडर को लेकर। मैंने पिछली क्लास में जो चर्चा करी थी उसमें हमने कैलेंडर की जो बेसिक नॉलेज थी, लीप वर्ष कैसे अपन चेक करेंगे या साधारण वर्ष का कैसे पता लगाएंगे, या हमने बात करी थी दिनों में आगे चलना है या वर्ष में आगे पीछे चलना है। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पर पिछली क्लास में डिस्कस कर ली थी। अब हम जो डिस्कस करने वाले थे, मैंने आपको पिछली क्लास में भी बोला था, अब हम चेंज करेंगे दोस्तों, दिन को भी चेंज करेंगे और वर्ष को भी चेंज करेंगे। तो मेरा विद्यार्थियों से निवेदन है कि वीडियो के एंड तक जुड़े रहें। और जिन भी विद्यार्थियों ने यहाँ पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक का बटन प्रेस करके हमारे चैनल को शेयर करें, जिससे जो भी नॉलेज है हमारे पास यहाँ पर हम जो प्रोवाइड करा रहे हैं वो आपके सभी फ्रेंड सर्कल में पहुंच सके, ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ ले सकें। तो दोस्तों हम यहाँ पर जो चर्चा करने वाले हैं, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था साधारण वर्ष को दो तरीके से डिवाइड किया था। एक तो होता है साधारण वर्ष और जो दूसरा कौन सा होता है दोस्तों, लीप वर्ष। मैंने आपको लास्ट क्लास में ये सारी चीजें बताई हैं। साधारण वर्ष में जो फरवरी होती है वो 28 दिन की होती है। अगर मैं लीप वर्ष की बात करूं तो यहाँ पर फरवरी 29 दिन की होती है। और अगर मैं यहाँ पर दोस्तों इनके टोटल दिनों की बात करूं तो साधारण वर्ष में टोटल दिन 365 दिन होते हैं और यहाँ पर लीप वर्ष में टोटल 366 दिन होते हैं। अगर हम चर्चा करें यहाँ पर, यहाँ साधारण वर्ष में 52 सप्ताह और एक दिन होता है, और लीप वर्ष में 52 तो सप्ताह होते हैं और यहाँ पर 2 दिन शेष बचते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया, जब साधारण वर्ष में आगे या पिछले वर्ष में जाते हैं, साधारण वर्ष से जब अगले या पिछले वर्ष में जाते हैं तो एक दिन आगे या पीछे चलना है, और लीप वर्ष में जब हम आगे या पीछे चलते हैं तो 2 दिन आगे या पीछे चलते हैं। लेकिन ध्यान में रख लेना, यहाँ पर जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया लास्ट क्लास में, फरवरी का ध्यान में रखना। अगर फरवरी काउंटिंग में आ रही है 29 दिन की, अगर 29 दिन की लीप वर्ष वाली फरवरी काउंटिंग में आ रही है तब तो हमको 2 दिन आगे या पीछे चलना है, और यदि फरवरी काउंटिंग में 29 दिन की नहीं आ रही है तो हमको केवल 1 दिन आगे या पीछे चलना है। ये वाला कंसेप्ट आपके समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमने यहाँ पर चेंज करना सीखा था। पहले मैंने बताया था जैसे वर्ष को चेंज करें या हमसे कोई भी वर्ष में चेंज करवा के डे पूछे, जैसे मान लो 1 जनवरी 2003 को गुरुवार दिया, और हमसे जैसे यहां पर मैंने क्या कहा, वर्ष को चेंज कर दे। तो अगर उसने पूछ लिया 1 जनवरी 2023 को कौन सा बार होगा, ठीक है। तो देखो हमने यहां पर सीखा था कि यहां पर बताओ दिन चेंज हुआ क्या, 1 जनवरी से 1 जनवरी रहा, मतलब दिन चेंज नहीं हुआ, केवल चेंज क्या हुई है, वर्ष हुई है। तो 2003 से और कहां चलना है, 2023 की ओर, मतलब आगे चलेंगे। अब हमें यह पता करना है कि कितने वर्ष आगे चलना है। तो देखो 2003 से और 2023 तक चलता हूं तो यहां पर मुझे कितने वर्ष आगे चलना है, 20 वर्ष आगे चलना है। यहां पर हमने बताया था इन 20 वर्षों में पहले ये बताओ लीप वर्ष कितने हैं। लीप वर्ष कैसे चेक करते हैं, जिस वर्ष में 4 का भाग चला जाए, जो 4 से भाजित वर्ष है वो तो लीप वर्ष होता है। तो देखो 3 से अगर हम आगे चलते हैं तो पहला लीप वर्ष 4, इसके बाद दूसरा 8, इसके बाद 12, 12 के बाद 16, 16 के बाद 20, प्रत्येक 4 वर्ष के बाद लीप वर्ष आता है। तो यहां पर बताओ इन 20 वर्षों में टोटल लीप वर्ष कितने निकले, 5 लीप वर्ष निकले। तो बताओ साधारण वर्ष कितने बचे, अरे जो शेष बचे वो साधारण वर्ष हैं, तो साधारण वर्ष कितने रहे, 15 वर्ष रहे। अब देखो लीप वर्ष में कितने दिन आगे चलना है हमको, 2 दिन आगे, और साधारण वर्ष के लिए 1 दिन अपन आगे चलते हैं। तो लीप वर्ष की वजह से बताओ कितना दिन आगे चले, 10 दिन आगे, और साधारण वर्ष की वजह से यहां पर कितना दिन आगे चले, हम 15 दिन आगे चले। तो टोटल बताओ, टोटल हम आखिरकार कितने दिन आगे चलें। तो देखो लीप वर्ष की वजह से 10 दिन और साधारण वर्ष की वजह से 15 दिन, तो टोटल कितने दिन आगे चले, 25 दिन आगे चलना है। तो देखो या तो गुरुवार से 25 दिन आगे चलो, या हम क्या करते हैं यहां से शेष दिन निकालते हैं। मैंने बताया था सप्ताह का जो दिन चेंज होता है ना, वो 1 सप्ताह के बाद सेम डे रहता है। तो देखो यहाँ पर हमें यहाँ पर सप्ताह को निकाल लेना है, मतलब सप्ताह के 7 दिनों को यहाँ पर निकालने हैं। तो 7 दिन कैसे निकालते हैं, जितने दिन हमको यहाँ पर चलना है ना, उनमें यहाँ पर 7 का भाग दे दो
और जो जितनी बार भाग गया उससे यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, हमें केवल यहाँ पर मतलब है शेष कितना बचा। तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूं तो 4 शेष बचता है। कितना दिन शेष बचा? 4 दिन शेष बचा। इसका मतलब क्या हुआ, हमें गुरुवार से, देखो 1 जनवरी 2003 से 1 जनवरी 2023 में गए, मतलब आगे चले तो गुरुवार से 4 दिन आगे चलना है। तो गुरुवार से अगर हम 4 दिन आगे चलते हैं, गुरुवार के बाद शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार, तो बताओ 1 जनवरी 2023 को कौन सा बार निकला? सोमवार निकला। आए ना समझ में? जब हमारा वर्ष चेंज हो, जैसे देखो यहां पर तो हम आगे चले और जैसे हमें पीछे चलना हो तो जो शेष दिन है ना, इतनी दिन हम पीछे चल सकते हैं। अगर आगे चलने की कह रहा है तो हम आगे चलेंगे, या आगामी वर्ष में अगर जा रहे हैं तो आगे चलेंगे, और अगर पिछले वर्षों में आते हैं तो इतने दिन पीछे चलते हैं। इसके बाद मैंने यहां पर चर्चा करी थी जब दिन चेंज हो, यहां पर वर्ष चेंज करना सीखा। इसके बाद जैसे दिन चेंज हो, मान लो हम यहां पर लेते हैं, यहां पर जैसे 1 जनवरी 2009 को 1 जनवरी 2009 को सोमवार दे दिया, 1 जनवरी 2009 को सोमवार दे दिया, और हमसे यहां पर पूछ लिया 23 जून 2009 को कौन सा वार होगा। अब देखो यहां पर क्या वर्ष चेंज हुआ है? 2009 है और यहां भी 2009 है, इसका मतलब यहां पर वर्ष चेंज नहीं हुआ, केवल चेंज हुआ है यहां पर दिन। 1 जनवरी से और 23 जून तक हमको चलना है। अब देखो यहां पर हमें कैसे पता चलेगा कि कितने दिन आगे चलें? तो यहां पर बेसिक सा कंसेप्ट, अगर हमें ये पता चल जाए कि ये कितने दिन हैं इनके बीच में कितने दिन गुजरे, तो हमें पता चल जाएगा कितने दिन आगे चलना। तो बताओ जनवरी में कितने दिन शेष बचे? जनवरी में कितने दिन शेष बचे? 30 दिन। इसके बाद फरवरी, अब देखो कौन सा वर्ष है? साधारण वर्ष, तो साधारण वर्ष में फरवरी 28 की, तो फरवरी में 28 दिन। इसके बाद मार्च में 31 दिन, मार्च के बाद अप्रैल में 30 दिन, अप्रैल के बाद मई में 31 दिन, और मई के बाद जून। अब देखो जून में कहां तक चलना है? 23 जून तक चलना है। ध्यान में रख लेना, जब भी हम दिन या वर्षों का डिफरेंस निकालते हैं तो किसी भी एक दिन को लेते हैं, या तो 1 जनवरी को ले लो या 23 जून को यहां पर ले लो। आया समझ में? अब देखो इनका अगर मैं टोटल योग करूं, इनका अगर मैं टोटल करता हूं तो देखो यहां पर टोटल 3 4 5 13, 1 3 2 5 11 16 और 1 17, 173 दिन आगे चलना है। 173 दिन क्या चलना है? आगे। देखो 1 जनवरी से 23 जून तक चलने के लिए कितने दिन आगे चलना है मुझे? 173। तो या तो हम 173 दिन आगे चले, या मैंने बताया था सप्ताह के बाद बार रिपीट होता है, तो यहां पर हम केवल शेष दिन निकाल लेते हैं। कितने दिन आगे चलना था? 173 दिन। यदि मैं 173 में से सप्ताह वाले दिन निकाल लेता हूं तो देखो कितने दिन बचे? यहां पर कितने दिन बचे? 5 दिन शेष बचते हैं। कितने दिन शेष बचते हैं? 5 दिन शेष बचते हैं। 1 मिनट रुको, देखो 3 33 6 दिन शेष बचते हैं। कितने दिन? 5 दिन बचते हैं, सॉरी। यहां पर कितने दिन शेष बचेंगे? 5 दिन शेष बचते हैं। कितने दिन शेष बचे? 5 दिन शेष बचे। अब देखो 5 दिन शेष बचे, इसका मतलब क्या हुआ? 1 जनवरी से और 23 जून के लिए कितने दिन आगे चलना है? 5 दिन आगे चलना है। तो सोमवार से मैंने बताया था या तो 5 दिन आगे चल लो या 2 दिन पीछे चल लो। अगर मैं 5 दिन आगे चलता हूं तब भी शनिवार आएगा, और 2 दिन पीछे चलता हूं तब भी शनिवार आएगा। तो मुझे बताओ यहां पर 23 जून 2009 को कौन सा वार निकला? शनिवार निकला। अब देखो यहां पर क्या हमें टोटल दिनों से मतलब था? क्या टोटल दिनों से मतलब नहीं है, हमें तो केवल शेष दिनों से मतलब है। किससे मतलब है? शेष दिनों से। तो क्यों ना हम इस शेष दिनों को यहीं एक एक महीने के साथ निकाल लें। तो देखो यदि मैं जनवरी में शेष दिन निकालता हूं तो देखो 30 में अगर मैं 7 का भाग देता हूं तो 4 बार चला जाएगा, शेष कितना बचा? 2 बचा। फरवरी में कितना शेष बचा? 0। जहां 31 का है वहां पर 3 दिन शेष बचते हैं, जहां महीना 30 का है वहां 2 दिन, और 28 के में एक भी दिन शेष नहीं बचेगा, और 29 के में 1 दिन शेष बचता है। तो देखो यहाँ 31 का है मतलब 3 दिन,
इसके बाद 30 का है 2 दिन, इसके बाद 31 का है तो 3 दिन। अब देखो यहाँ पर 23 है, 23 जून, जून में कितने दिन बचे 23। अब देखो 23 में से भी अगर मैं शेष दिन निकालता हूं तो कितने दिन बचे 2। अब देखना या तो इनका योग करूं या मैं इनके पेयर बना लूं। अगर मैं पेयर बनाता हूं तो देखो इनका योग कितना हो गया 7 हो गया, तो यहां पर क्या कोई शेष दिन बचा नहीं बचा। अब देखो यहां कितना हो गया 3 और 2 5, तो यहां पर शेष टोटल कितना दिन बचा, यहां तो इस पेयर में तो कुछ बचा नहीं, यहां 5 बचा। तो मुझे बताओ कितना दिन शेष बचा, 5 दिन शेष बचा, मतलब 5 दिन आगे चलना है। तो देखो ऐसे जोड़ करने की बजाय महीनों का हमें तो केवल किससे मतलब है, शेष दिन से मतलब है। किससे मतलब है, शेष दिन से मतलब है। यदि मैं यही शेष दिन निकाल लेता हूं इस तरीके से एक एक महीने का ही पहले मैं शेष दिन या ऑड डे निकालते जाता हूं तो कितने दिन बचे 5 दिन बचे। मैंने बताया सप्ताह 7 दिन का होता है, जब हमें 5 दिन आगे चलना है तो या तो 5 दिन आगे चल लो या 2 दिन पीछे चल लो, बात सेम ही है। तो सोमवार से 2 दिन पीछे चलते हैं तो पहला दिन पीछे या इससे अगला दिन पिछले वाला दिन कौन सा आएगा रविवार, और रविवार से पिछला दिन शनिवार, मतलब 23 जून 2009 को कौन सा बार निकला, शनिवार निकला। अब देखो इसके बाद यहां पर हमने बात करी, पहले वर्ष को चेंज करना सीख लिया। वर्ष को चेंज करते टाइम देख लेना हमें लीप वर्ष निकालने हैं, लीप वर्ष निकाल के और जो टोटल डेज हैं उनमें से शेष दिन कितने बचे उन शेष दिन को निकाल के आगे या पिछले में अपन जाते हैं। अब देखना, और जब हमने दिन चेंज किया था तो दिन में क्या किया हमने टोटल डे निकाले, और टोटल दिनों में से जो शेष दिन बचे उन्हीं दिनों को हमको आगे और पीछे चलना है। अब देखो यहां पर अब हम चेंज करेंगे, दिन को भी चेंज करेंगे और वर्ष को भी चेंज करेंगे। जैसे यहां पर अगला क्वेश्चन में डिस्कस करता हूं, इधर समझना। ये वाला क्वेश्चन आपने पता नहीं कितने तरीकों से किया होगा, कोई कोडिंग याद करके करते हैं या पता नहीं किन किन तरीकों से करते हैं। यहां पर हम सेम यही कंसेप्ट लागू करेंगे जो हमने अभी अप्लाई किया था, एकदम नॉर्मल कंसेप्ट है। तो समझना यहां पर, जैसे मान लो यहां पर हमसे पूछा 22 मई 2007 को, 22 मई 2007 को सोमवार है, 22 मई 2007 को सोमवार है। तो हमसे पूछा जा रहा है यहां पर बताओ 15 नवंबर 2025 को कौन सा वार होगा। अब देखो यहां पर जो समझना है, दिन चेंज हुआ है क्या, देखो 22 मई से और कहां गए हम 15 नवंबर में, मतलब दिन चेंज हुआ है। क्या यहां पर वर्ष चेंज हुआ है 2007 से 2025, वर्ष भी चेंज हुआ है। मतलब ध्यान में रख लेना यहां पर दोनों ही कंसेप्ट लागू होंगे, दिन को भी चेंज करना है और वर्ष को भी चेंज करना है। तो देखो पहले तो चाहे तुम दिन को चेंज कर लो, यदि हम चेंज करते हैं तो पहले किसको चेंज कर रहे हैं हम, दिन को परिवर्तित कर रहे हैं। तो देखो कहां गए, दिन को परिवर्तित किया हमने, यदि दिन को परिवर्तित करते हैं हम तो देखो कहां से कहां तक जाना है, 22 मई से और 15 नवंबर तक हमको जाना है। तो बताओ कितने दिन आगे चलना है, 22 मई से और 15 नवंबर के लिए ये तो पता चला ना आगे चलना है, दिन में भी और वर्ष में भी 7 से 25 यहां भी आगे चलना है। तो पहले देखो हमें ये पता करना है कि कितने दिन का डिफरेंस रहा 22 मई से और 15 नवंबर के बीच। तो वो कैसे निकालेंगे, देखो मई कितने दिन की होती है, 31 दिन की मई होती है। तो बताओ मई में कितने दिन शेष रहे, अरे 31 की मई है, 22 तक हमें पहले चल लिए, तो मई में कितने दिन रहे 9 दिन रहे। मई के बाद, अरे मई के बाद क्या आएगा, मई के बाद जून, जून में होते हैं 30 दिन, 30 के अगर शेष दिन निकालता हूं तो 2। इसके बाद जुलाई, जुलाई 31 की मतलब 3, जुलाई के बाद अगस्त 31 का मतलब 3, अगस्त के बाद सितंबर 2, सितंबर के बाद अक्टूबर, अक्टूबर 31 का मतलब 3, इसके बाद नवंबर, नवंबर में कहां तक चलना है अपन को 15 नवंबर तक। अगर 15 नवंबर में से भी मैं शेष दिन निकालता हूं तो 1 दिन शेष बचा। तो या तो इनका टोटल करें या हम क्या करते हैं पेयर बनाते हैं छोटे छोटे। जैसे देखो ये कितना हो गया 9 और 2 11, 11 में से शेष दिन कितना बचा 4 बचा। यहां कितना हो गया ये 8 हो गया, 8 में से पेयर बनाते हैं तो शेष कितना बचा 1 बचा। यहां ये कितना हो गया 4,
तो टोटल कितना बचा, देखो 4 और 4 8 और 1 9। अगर मैं 9 में से भी शेष निकालता हूं तो यहां कितने दिन शेष बचे, 2 दिन क्या रहे, शेष रहे, 2 दिन क्या रहे, शेष रहे। अब देखो इसको कंसेप्ट को कैसे लागू करना है। हमने पहले 22 मई से 22 मई 2007 से, और देखो हमने पहले दिन चेंज किया है। 22 मई 2007 को हमें क्या बार दिया था, यहां पर 22 मई 2007 को क्या बार दिया था, सोमवार दिया। कौन सा बार दिया, सोमवार दिया। हमने यहां पर केवल दिन को चेंज किया है, मतलब हमने वर्ष को चेंज नहीं किया। तो दिन को चेंज किया तो मतलब 15 नवंबर 2007 को, देखो दिन को चेंज नहीं किया है तो 15 नवंबर 2007 को कौन सा बार निकलेगा, पहले केवल दिन को चेंज किया तो देखो कितना दिन शेष बचा, 2 दिन बचा। 22 मई से 15 नवंबर के लिए आगे चलना है, कितने दिन आगे चलना है, 2 दिन। तो सोमवार से 2 दिन, सोमवार के बाद मंगलवार, और मंगलवार के बाद कौन सा बार आया, बुधवार आया। तो ये दिन चेंज वाला कंसेप्ट तो यहां हुआ। इसके बाद हम करते हैं वर्ष परिवर्तन, या किसको चेंज करते हैं, वर्ष को चेंज करते हैं। दिन को चेंज कर लिया, अब हम करते हैं वर्ष को चेंज। तो देखो हमारे पास 15 नवंबर 2007 को कौन सा बार निकला, बुधवार निकला। इसको मैं यहां लिखता हूं, 15 नवंबर 2007 को कौन सा बार निकला, यहां पर बुधवार निकला। ठीक है, तो बताओ 15 नवंबर 2025 को कौन सा बार होगा। आए ना समझ में। अब देखो हमने दिन को पहले ही चेंज कर लिया था, मतलब अब दिन चेंज हुआ है क्या, 15 नवंबर से 15 नवंबर। आए समझ में। केवल यहां क्या चेंज हुआ है, साल चेंज हुआ है, 7 से 25। तो कितने वर्ष का डिफरेंस यहां पर रहा, ये हमको निकालना है। अगर मैं देखो दिन तो चेंज हुआ नहीं, 15 नवंबर से 15 नवंबर की बात करें, लेकिन चेंज हुआ वर्ष 7 से 25। तो कितने वर्ष का डिफरेंस रहा, 18 वर्ष का। कितने वर्ष का डिफरेंस रहा, 18 वर्ष का। 18 में भी लीप वर्ष कितने रहे, अगर मैं लीप वर्ष निकालता हूं तो 7 के बाद पहला आएगा 8। देखो इसी हिसाब से आपको लीप वर्ष निकालना, 7 के बाद पहला लीप वर्ष 8, 8 के बाद 12, 12 के बाद 16, और 16 के बाद 20, और 20 के बाद 24। मतलब कितने लीप वर्ष निकले यहां पर, कितने लीप वर्ष निकले, 5 लीप वर्ष निकले। अरे लीप कितने निकले यहां पर, 5 लीप वर्ष निकले। तो बाकी के क्या होंगे, साधारण वर्ष होंगे। तो साधारण वर्ष कितने हैं जो शेष बचे, कितने बचे, 13 शेष बचा। अब देखो लीप वर्ष की वजह से हमें 2 दिन आगे चलना है, लीप वर्ष की वजह से 2 दिन, और साधारण वर्ष की वजह से 1 दिन। तो यहां पर तो चले हम लीप में तो चले 10 दिन आगे, इसमें लीप में कितने दिन आगे चले, लीप में तो कितने दिन आगे चले, 10 दिन आगे, और साधारण में कितने दिन आगे चले, 13 दिन आगे। तो टोटल कितने दिन आगे चले, अगर मैं वर्ष में निकालता हूं तो बताओ टोटल कितने दिन आगे चले, 23 दिन। टोटल कितने दिन, 23। अब देखो या तो इस कंसेप्ट से करो, या मैं ऐसा करता हूं, टोटल जो हमें वर्ष आगे चलना है ना, उसमें यदि मैं पहले ही लीप को जोड़ देता हूं, लीप कितने हैं, 5। तो बताओ यहां पर भी टोटल कितने दिन वर्ष, या टोटल कितने वर्ष आगे चलना है, 23। हमें तो केवल यहां पर इससे मतलब होता है, जो शेष दिन होते हैं ना, इससे मतलब होता है। तो देखो या तो हम इस तरीके से करें, लीप वर्ष को 2 दिन आगे चला के, साधारण वर्ष को 1 दिन आगे चला के, या जो टोटल वर्ष का डिफरेंस है, जितने दिन आगे चलना है, उसमें डायरेक्ट ही लीप वर्ष को जोड़ देना। लीप वर्ष को जोड़ा तो बताओ कितना निकला, 23। 23 दिन क्या चलना है आगे। तो 23 दिन आगे चलने के बजाय हम क्या करते हैं, इसमें से सप्ताहों को बाहर निकाल लेते हैं। तो शेष कितना बचा, यहां पर बचा शेष 2 दिन। शेष कितना बचा, 2 दिन बचा। तो देखो हमारे पास 15 नवंबर 2007 को कौन सा बार था, बुधवार था। अब 2 दिन आगे चलना है, कितने दिन आगे चलना है, 2 दिन। मतलब बुधवार से 2 दिन आगे चलेंगे तो 15 नवंबर 2025 वाला बार निकलेगा कि नहीं निकलेगा, निकल जाएगा ना। तो 2 दिन आगे चलो, बुधवार के बाद, अरे बुधवार के बाद गुरुवार, और गुरुवार के बाद शुक्रवार निकला। कौन सा बार निकला, शुक्रवार निकला। कौन सा बार निकलेगा यहां पर, शुक्रवार निकलेगा। आए ना समझ में। तो देखो एक बार मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूं, जब दिन चेंज होता है तो दिन चेंज में तो ये वाला कंसेप्ट लागू करना है, मतलब हमें केवल दिनों को निकाल लेना है कि कितने दिन का अपन का डिफरेंस है, और जितने दिन आगे या पीछे चलने की कह रहा है उतने दिन हम आगे या पीछे चल जाते हैं शेष दिन निकालने के बाद। और यदि वर्ष चेंज हो रहा है, जैसे देखो यहाँ 7 से
यहां अगर मैं बात करूं वर्ष, देखो 7 से और 25 में एंटर किया, मतलब वर्ष चेंज हुआ है क्या? दिन चेंज हुआ है? दिन चेंज नहीं हुआ। तो जब वर्ष चेंज होता है तो हमें टोटल वर्ष निकालने हैं। टोटल कितने वर्ष का डिफरेंस है यहाँ पर? 18 वर्ष का। 18 में से भी लीप कितने निकले? ये लीप 5 निकले। लीप वर्ष में 2 दिन आगे चलते हैं। साधारण वर्ष कितने निकले? 13। तो साधारण में 1 दिन आगे चलते हैं। तो टोटल कितने दिन आगे चलना है? 23 दिन। या तो इस तरीके से निकाल लो, या अगर हम करें जो हमारे पास टोटल वर्ष आगे चलना था उसमें ही हमने लीप को जोड़ दिया। लीप वर्ष कितने थे? 5 थे। तो यहां पर टोटल हमें कितने दिन आगे चलना है? 23 दिन। अब देखो इस टोटल से भी हमें यहां पर कोई मतलब नहीं है, हमें तो केवल शेष से मतलब है। तो यहां पर अगर मैं सप्ताह के दिनों को निकालता हूं तो कितना दिन शेष बचा? 2 दिन शेष बचा। तो देखो यहां पर हमारे पास 15 नवंबर 2007 को बुधवार दे रखा है। इससे अगर 2 दिन आगे चलें तो 15 नवंबर 2025 को कौन सा वार निकलेगा? बुधवार से अगला वार गुरुवार, और गुरुवार के बाद शुक्रवार। तो यहां पर कौन सा वार निकला? शुक्रवार निकला। चलो एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम यहां पर। चाहे जितने भी दिन आगे चलना हो पीछे चलना हो, कंसेप्ट सेम रहेगा। आपको कोई कोडिंग याद करने की जरूरत नहीं है। ये वाला कंसेप्ट आप लागू करना, आपको यहां पर कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अब देखो यहां पर और मैं चर्चा करता हूं। एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखो समझो, मान लो 15 अप्रैल 2023 कर लो। 15 अप्रैल 2023 को गुरुवार दे दिया। 15 अप्रैल 2023 को गुरुवार दे दिया और हमसे यहां पर पूछ लिया, यहां पर हमसे पूछा 16 जनवरी 2001 को कौन सा वार होगा। अब यहां पर मुझे बताओ, देखो दिन भी चेंज हुआ है। 15 अप्रैल पहले था और 16 जनवरी हो गया, मतलब दिन भी चेंज हुआ है। देखो वर्ष 2023 था, यहां पर 2001 हो गया, मतलब यहां पर वर्ष भी चेंज हुआ है। तो इसको हमें बिना कोड के करते हैं। आए समझ में? तो देखो दिन भी चेंज करना है और वर्ष भी चेंज करना है, मतलब दोनों ही कंसेप्ट यहां पर लागू होंगे। पहले हम चेंज करते हैं दिन को। किसको चेंज करते हैं? पहले दिन को। मतलब हमारा दिन है 15 अप्रैल, वर्ष चेंज नहीं किया हमने। 15 अप्रैल 2023 को दे रखा है, क्या वार दे रखा है? गुरुवार। 15 अप्रैल 2023 को गुरुवार। हमें केवल यहां पर पहले दिन को चेंज करना है, मतलब 15 अप्रैल 2000, सॉरी जो पूछा है उसको चेंज करो। पहले दिन को चेंज करना है तो 16 जनवरी, अरे 15 अप्रैल को दिया था, 16 जनवरी 2023 को कौन सा वार होगा। हमें पहले क्या चेंज करना है? दिन को चेंज करना है। देखो दिन को चेंज करते हैं हम, तो मुझे बताओ 15 अप्रैल से और 16 जनवरी के लिए पीछे चलना है, वही है। यहां पर हमें किसका डिफरेंस निकालना है? दिनों का डिफरेंस निकालना है। तो दिनों का डिफरेंस निकालते हैं हम। 16 जनवरी से स्टार्ट करते हैं, तो जनवरी में कितने दिन शेष रहे बताओ? अरे जनवरी 31 की होती है, तो जनवरी में 15 दिन शेष रहे। इसके बाद देखो 2023 है, 2023 साधारण वर्ष है, मतलब फरवरी 28 की होगी। तो फरवरी में शेष बचेगा क्या? कुछ नहीं बचेगा। इसके बाद फरवरी के बाद मार्च में कितना दिन शेष बचेगा? 31 की होती है, तो 3। इसके बाद हमने मार्च के बाद अप्रैल में कहां तक जाना है? 15 अप्रैल तक जाना है। चाहे आप भले 15 अप्रैल से पीछे आ जाओ तो 1 दिन इधर बढ़ जाएगा, यहां कम हो जाएगा, उससे यहां पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चाहे आप सीधे चल लो चाहे उल्टे चल लो। इसके बाद देखो यहां पर हमने अगर ये टोटल इनको जोड़ते हैं, या मैं इनके यहां पर ही ऑड डेज निकाल देता हूं। वैसे देख लो टोटल कितना हो गया, ये 33 हो गया। कितना हो गया? 33। अगर मैं 33 में से ऑड डे या शेष दिन निकालता हूं तो यहां पर कितने दिन निकले? यहां पर 28, 5 दिन निकले। कितने दिन शेष बचे? 5 दिन शेष बचे। अब मुझे बताओ 5 दिन पीछे चलना है, तो 5 दिन पीछे चलने की बजाय 2 दिन अपन आगे चल लेते हैं। तो 15 अप्रैल से हमें बार चाहिए कौन सा? 16 जनवरी वाला। तो 5 दिन पीछे चलना है। देखो 15 अप्रैल से 16 जनवरी के लिए पीछे चलना है, तो यहां पर हमारे पास 5 शेष बचा। तो या तो हम 5 दिन पीछे चल लें,
या तो 5 दिन पीछे चल लें, या मैं कह रहा हूं 2 दिन आगे चल लें, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं। या तो आप 5 दिन पीछे चल लो या 2 दिन आगे चल लो, बात सेम ही रहने वाली है। तो गुरुवार से 2 दिन आगे चलते हैं तो कौन सा बार निकलता है? शनिवार। कौन सा बार निकला? शनिवार। अब देखो हमने दिन को चेंज करना सीख लिया। हमारे पास 15 अप्रैल 2023 को बार दे रखा था, हमने यहां पर दिन को चेंज किया, मतलब 16 जनवरी 2023 को कौन सा बार निकला? शनिवार। दिन चेंज किया। अब हम दूसरे स्टेप में चेंज करते हैं वर्ष को। जब आप लगातार इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो आपके हैबिट में ये वाली ट्रिक एकदम आसानी से आ जाएगी। अब हम चेंज करते हैं यहां पर वर्ष को। तो देखो हमारे पास 16 जनवरी 2023 को 16 जनवरी 2023 को कौन सा बार निकला? शनिवार निकला। 16 जनवरी 2023 को कौन सा बार निकला? शनिवार। अब हमको यहां पर निकालना है, देखो दिन को तो हमने यहां पर चेंज कर लिया, अब केवल वर्ष चेंज करना है, मतलब 16 जनवरी 2001 को कौन सा बार होगा। एक स्टेप में हमने चेंज किया दिन और दूसरे स्टेप में चेंज करते हैं हम वर्ष। अब देखो यहां पर समझने वाली बात, दिन हमने चेंज पहले कर लिया, 16 जनवरी मतलब 16 जनवरी डेट सेम है, और यहां पर 2023 से 2001 मतलब हम पीछे आए। अब कितने वर्ष पीछे आए? कितने वर्ष का ड्यूरेशन है इसके बीच में? 21 वर्ष का। अरे कितने वर्ष का ड्यूरेशन है? यहां पर 22 वर्ष का ड्यूरेशन है। कितने वर्ष का है? सॉरी, यहां पर कितने वर्ष का अंतराल है? 22 वर्ष का अंतराल है, या 22 वर्ष का डिफरेंस यहां पर आएगा। अब देखो यहां पर हमने 22 वर्ष को किस में चेंज करना है? पहले मुझे ये बताओ 22 में लीप वर्ष कितने निकले? इन 22 वर्षों में लीप वर्ष कितने हैं? लीप वर्ष निकालते हैं हम, सीधे निकालो। भले 2001 से अगर काउंटिंग करना चालू करते हैं तो पहला लीप वर्ष 4, इसके बाद 8, 8 के बाद 12, 12 के बाद 16, 16 के बाद 20, और 20 के बाद कौन सा आएगा? 24। लेकिन 24 तक हमको चलना नहीं है, कहां तक चलना है? केवल 20 तक। तो कितने लीप वर्ष निकले? 5 लीप वर्ष यहां पर निकले। कितने लीप वर्ष है यहां पर? 5 लीप वर्ष हैं। तो बताओ साधारण वर्ष कितने होंगे? अरे साधारण वर्ष कितने होंगे? यहां पर जो शेष बचे वो साधारण, तो कितने बचे आखिरकार? बचे कितने यहां पर? कितने बचे? 17 बचे। तो 17 वर्ष क्या होंगे? साधारण। अब या तो आप लीप वर्ष में 2 दिन आगे चलो और साधारण वर्ष में 1 दिन आगे चलो। टोटल कितने दिन? लीप की वजह से 10 दिन और साधारण की वजह से 17 दिन। टोटल कितने दिन आगे चले? 27। या मैंने बताया टोटल अपन को जो वर्ष निकला ना, इसमें ही हम लीप जोड़ दें। लीप वर्ष कितने हैं? जैसे 22 वर्ष चलना था हमें आगे, इनमें लीप कितने निकले? 5। तो बताओ टोटल हमें कितने वर्ष आगे चलना है, या कितना ऑड डे कितना निकलेगा हमारा? यहाँ पर 27 दिन अपन को आगे चलना है। अब देखो क्या हमें इस 27 से मतलब है? नहीं है, हमें तो केवल शेष या ऑड से मतलब है। शेष दिन कितना बचा? 27 दिन कितना चलना है? देखो पीछे 2023 से 2001 के लिए पीछे चलना है, 27 दिन पीछे चलना है। इसमें से यदि मैं शेष को निकाल लेता हूं, यदि मैं शेष को निकालता हूं तो कितना बचा? शेष 6 बचा। 6 क्या बचा? शेष बचा। अब देखो पीछे चलना है ना 6 दिन, तो 6 दिन पीछे चलने की बजाय 1 दिन आगे चलो। यदि मैं 1 दिन आगे चलता हूं तो शनिवार से 1 दिन आगे कौन सा बार निकलेगा? रविवार निकलेगा। कौन सा बार निकलेगा? रविवार। तो देखो यहां पर हमारे क्वेश्चन का आंसर एकदम इसी तरीके से यहां पर आ जाएगा। तो बताओ 16 जनवरी 2001 को कौन सा बार होगा? सॉरी, रविवार होगा। आए ना समझ में? देखो जब दिन चेंज होता है तो इस तरीके से केवल हमको दिनों का डिफरेंस निकालना है, और जब वर्ष चेंज होता है तो केवल वर्षों का डिफरेंस। और जब दिन और वर्ष दोनों ही चीज चेंज कर रहा है तो हमको क्या करना है? यहां पर पहले दिन को चेंज कर लो चाहे वर्ष को चेंज कर लो, इसके बाद दोनों ही कंसेप्ट यहां पर लागू करके और हमारा क्वेश्चन का आंसर इसी तरीके से यहां पर आ जाएगा। इसके बाद हम चर्चा करते हैं, ये तो हो गया हमारे पास एक दिन दे दिया और किसी दूसरे दिन के बारे में पूछेगा। आए समझ में? दिन को चेंज करना सीख लिया, वर्ष को चेंज करना सीख लिया। अगर वो दिन को भी चेंज करता है और वर्ष को भी चेंज करता है तो दोनों को हमने यहां पर चेंज करना सीख लिया। अब इसके बाद बात करते हैं, यदि हमें कोई अगला दिन दे दे, मतलब कोई नया दिन दे दे, जैसे कोई भी सिंगल डे दे दिया उसने और उस पर बार पूछ लिया, तो इसका डिस्कशन हम अगली क्लास में करेंगे। तो आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम दोस्तों। जिन भी विद्यार्थियों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
धन्यवाद।